आपने सुना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुखिया एंड्रू बेली ने क्या कहा? बेली साहब ने फरमाया कि अब ब्रिटिश लोगों को तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि महंगाई की आग भड़क चुकी है। अगर वेतन बढ़े तो जिंदगी जीने की लागत और बढ़ जाएगी। ब्रिटेन में जीवन जीने की लागत 3 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि सरकार के पैर कांप उठे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साल में 2 बार कर्ज महंगा कर दिया। यूरोप और अमेरिका में महंगाई लौटी तो हर तरफ खौफ खौल उठा है। यह जिंदगी जीने की लागत ही तो है जो किसी अर्थव्यवस्था को सुखद या तकलीफ देह बनाती है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 16वीं सदी में यूरोप में कई दूरगामी बदलाव हो रहे थे। आबादी बढ़ रही थी तो गेहूं का नया बाजार उभर रहा था। 16वीं सदी के मध्य तक यूरोप में गेहूं की कीमतों में अंतर्देशीय फर्क लगभग खत्म हो गया था। मांग बढ़ी तो सामंतों के लिए गेहूं कमाई वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई। यही वह दौर था जब फ्रांस में कई बार मुद्रा अवमूल्यन हुए। मध्ययुग के उस दौर तक अर्थव्यवस्था में सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं की बड़ी कमी थी। अमेरिका में जब नई तकनीकें आईं तो चांदी की आपूर्ति बढ़ी और यूरोप का मौद्रिक ढांचा बदलने लगा। यह महंगाई या कीमतें बढ़ने का पहला दौर था। इतिहास से हमें मिलने वाली रोशनी इतनी साफ नहीं है कि यह बताया जा सके कि यह पहली महंगाई मांग बढ़ने से आई थी, यानी गेहूं की कीमतें बढ़ने से, या उस मौद्रिक उठापटक की देन थी जो 16वीं सदी में हुई। लेकिन यह तय है कि 16वीं सदी में कीमतें बढ़ने लगी थी। यही वह वक्त था जब स्पेन में गेहूं पर टैक्स लगा, उत्पादन कम होने लगा तो गांव खाली होने लगे। इस महंगाई का फायदा सामंतों को हुआ जिन्होंने 17वीं सदी में नए शहरों में नई अर्थव्यवस्था बनानी शुरू की। लेकिन 16वीं सदी का यही घटनाक्रम 17वीं सदी में स्पेन के पतन का कारण भी बना। तो यहाँ तक आते आते उत्पादों की कीमतें आर्थिक फैसलों का बड़ा आधार बन चुकी थी। महंगाई की रोशनी में जीवन जीने की लागत नापने का काम बस शुरू होने वाला था। ब्रिटेन और यूरोप की सरकारें मानो बिशप विलियम फ्लीटवुड के रिसर्च का इंतजार कर रही थीं। आप सोच रहे होंगे कि फ्लीटवुड कोई दिग्गज अर्थशास्त्री रहे होंगे। हरगिज नहीं साहब। फ्लीटवुड तो पादरी थे, धर्म की शिक्षा देते थे। इतिहास में उनकी एक जरा ऐसी वैसी पहचान भी है। फ्लीटवुड अफ्रीका में धर्म परिवर्तन के अभियानों से जुड़े रहे थे। अलबत्ता दुनिया ने उन्हें धर्म गुरु के तौर पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल अर्थमेटिशियन के तौर पर जाना। चौंकिए मत, यह पॉलिटिकल अर्थमेटिशियन कोई आज के चुनाव आंकड़ा विशेषज्ञ नहीं होते थे। फ्लीटवुड तो पुराने आंकड़ों को पढ़कर नई नीतियों की राह बनाने वाले बौद्धिक थे और इसके लिए उनका बड़ा सम्मान था। जिंदगी की लागत को सामानों की कीमत से जोड़ने के आंकड़ों के वे पहले विशेषज्ञ थे। लेकिन महंगाई से जीवन की लागत के उनके अध्ययन की शुरुआत बड़े ही दिलचस्प ढंग से हुई। फ्लीटवुड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वजीफे या फेलोशिप की पात्रता का अध्ययन किया जो 15वीं सदी से दी जा रही थी। फ्लीटवुड खुद किंग्स कॉलेज के फेलो थे जो तत्कालीन किंग हेनरी 6 ने स्थापित किया था। ऑक्सफोर्ड की स्थापना भी किंग हेनरी ने की थी। फ्लीटवुड ने निष्कर्ष दिया कि यदि किसी फेलो या छात्र की आय 1706 में 5 पाउंड हो जाती है तो ऑक्सफोर्ड से उसका वजीफा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वह वजीफा पाने की इनकम लिमिट से यानी आय सीमा से बाहर हो गया है। दरअसल फ्लीटवुड ने गेहूं, मीट, कपड़ा आदि की कीमतों का विशद अध्ययन किया था। उन्होंने 15वीं सदी और 17वीं सदी में इनकी कीमतों के अंतर की गणना की। विलियम फ्लीटवुड का निष्कर्ष था कि 15वीं सदी का 5 पाउंड 17वीं सदी के 25 पाउंड के बराबर है। यानी कोई व्यक्ति यदि 15वीं सदी में 5 पाउंड की कमाई कर रहा था तो 17वीं सदी में वह कमाई 25 पाउंड मानी जानी चाहिए। फ्लीटवुड का यह सिद्धांत क्रॉनिकन प्रेसियोसम के नाम से जाना गया। करीब 1707 खंडों वाला फ्लीटवुड का यह अध्ययन दुनिया में महंगाई के सूचकांक का सबसे पहला व्यवस्थित रिसर्च था। यही आज के थोक व खुदरा मूल्य सूचकांकों का जनक है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के सिद्धांत इसी की रोशनी में गढ़े गए जो पूरी दुनिया में जिंदगी जीने की लागत की पैमाइश करते हैं। इसी सूचकांक यानी जीवन जीने की लागत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर ब्रिटेन की सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड कांप उठे हैं। तो यह था किस्सों का नया सिक्का। अगले सप्ताह लेकर आएंगे एक और कहानी। आप बने रहिए मनी 9 के साथ।